इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल किसी ने प्रश्न किया था सती माता के बारे में, आए हैं क्या? खड़े होइए, पंडित जी के पास जाइए। भैया इनको शिव पुराण निकाल के दिखा दीजिए। सती जी योगाग्नि में जल मरी, इन्होंने कहीं सुन लिया है कि यज्ञ कुंडे में फाट पड़ी। ध्यान रखिएगा, सती मां यज्ञ कुंड में नहीं कूदी थी, अंगुष्ठ से अग्नि प्रज्वलित करके उसी में उन्होंने अपने तन को जला दिया, क्योंकि तन हमारा नहीं है। तन किसका है? पिता का है। पिता के द्वारा दिया गया यह शरीर, जिस पिता ने जगदीश्वर भगवान शिव का अपमान किया, तो इस अपमान के करने वाले के द्वारा प्रदत्त शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी। अस कही जोग अग्नि तनु जरा। इनका प्रश्न था कि सती माता यज्ञ मंडप में कूद पड़ी, तो उन्होंने आत्महत्या किया कि नहीं किया? ऐसा प्रश्न दोबारा मत करिएगा, ये भगवद अपराध है। इस प्रकार के प्रश्नों से श्रोता वक्ता दोनों का पुण्य नष्ट होता है। भगवान में केवल श्रद्धा रखिए और व्यास जी के वचन में विश्वास रखिए। नमोस्तुते व्यास वसाल बुद्धे फुल्लार विघ्नं यतपत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप्त। भगवान वेदव्यास ने धर्म की व्याख्या की है। कहाँ कहाँ की? 18 पुराण में और 18 उप पुराण में। जब सब करते करते मन नहीं भरा, तो उन्होंने श्रीमद्भागवत रूपी महापुराण रचना की। 2 महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद्भागवतम, सबका सार है। पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक पढ़िए, छिद्रा अन्वेषण करके न पढ़िए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान के प्रति श्रद्धा, सदगुरु के चरण में निष्ठा। चक्रवर्ती जी कहते हैं, मैंने पाया। भरत जी भी कहते हैं चित्रकूट में, सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकई को टेक जो। आप तो प्रभु वो सदगुरु हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की रचना को भी बदल दिया, विधि गति को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी, उसको कौन बदल सकता है? चौथेपन में एको संतान नहीं थी, और केवल पहुंचे चक्रवर्ती जी। गुरु जी कहते हैं, धैर्य हो धीर हो ये है सोत चारी, धैर्य हो धीर हो ये सोत चारी, त्रिभुवन
भगति सहित मुनियाहुति दीने, भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, चरु कर दीने, चरु कर दीने। अग्नि नारायण वशिष्ठ भगवान के आवाहन पर पायस माने खीर लेकर दिव्य प्रकटे और क्या कहते हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सब कार्य सिद्ध। किसने? अतो वशिष्ठ भगवान ने सिद्ध कर दिया। उन दिव्य ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के पास चक्रवर्ती जी महाराज पधारे और कहते हैं बस मुहूर्त निकाल दीजिए। काहे का हो? आज तो राम जी को कब युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। गुरु जी ने कहा, राजन, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन स्मरण बिना ताप नहीं हृदय का समाप्त होता है, वही प्रभु, परम प्रभु आपके पुत्र होकर आ गए हैं, जिनका स्वभाव है कि जिसका प्रेम दृढ़ होता है उसके पीछे पीछे चलते हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मुहूर्त बताइए महाराज। बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सब समाज। मुहूर्त क्या है? बेग, शीघ्रता करिए। जितना शीघ्र करना हो उतना शीघ्र करिए। सब साज सजा दीजिए। बोलो। सुदिन जब बेग माने तत्काल करिए। देखिए, भजन का मन करे तत्काल शुरू करो, दान का मन करे तत्काल कर डालो, यज्ञ दे करने का मन करे कर डालो, दिन मत भांजो। क्यों? मन को बदलने में क्षण लगता है। इत हाथ में है तो बाएं से ही दान कर डालिए, क्योंकि हो सकता है दाहिने में आते मन बदल जाए। हाँ, लेने में मन नहीं बदलता है, हो देने में मन बदल जाता है। बहुत मुश्किल। गुरुजी ने क्या कहा? बेग विलंब न करी नृप, साजिय सदोई समाज। सुदिन सुमंगल तब जब राम राम जी जब युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए तभी सुंदर मुहूर्त है। भगत को मुहूर्त विचार नहीं करना। सत्कर्म का मुहूर्त विचार नहीं करना। देखो, आप किसी महापुरुष के वचन हैं, सब जगह लिखा है यहाँ बैठना मना है, यहाँ सोना मना है,
यहाँ थूकना मना है, यहाँ ये करना मना है, परंतु कहीं ये नहीं लिखा है कि यहाँ मरना मना। कहीं भी जा सकते हैं, जहाज में चढ़ते चढ़ते जा सकते, दुकान में चढ़ते चढ़ते जा सकते, व्यासपीठ पर चढ़ते चढ़ते जा सकते, उतरते उतरते जा सकते। कब क्या आ जाए, मैं डरा नहीं रहा हूं। मैं ये निवेदन करता हूं कि अच्छा कार्य, सत्कार्य, पुण्य कार्य, भगवत कार्य का मुहूर्त मत देखिए। दान करना है महाराज, तिथि निकालिए, लाओ ना, शुरू करो, अभी तिथि है। सत्कर्म की कोई तिथि नहीं। और तिथि मिति बनाई गई तो जीवन में पहाड़ टूटेगा। किसका? दुख का। टूटा नहीं। गुरु जी की आज्ञा के बाद भी चक्रवर्ती जी ने प्रातः काल के सूर्योदय का समय निश्चित कर लिया अपने मन से। अब भया क्या? अभिषेक होते होते मुहूर्त बदल गया। सरकार की कृपा बरसी, सरकार जी बन चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कब क्या होगा हो, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब हमारे आपके लिए जो सिद्धांत है उसको पकड़े रहिए। अपने बस में होकर भी न हो तो ये चौपाई कहिए, राम कीन चाहे सोई राम कीन चाहे सोई करे अन्यथा यस नहीं कोई। करे अन्यथा यस नहीं कोई। करे अन्यथा यस नहीं कोई। लखनऊ कथा की यही शीर्षक चौपाई है। आपको 9 दिन हम सुनाएंगे। कह रहे अन्यथा अस नहीं कोई। अगली चौपाई है, होई है सोई जो राम रची हो करी तरक बढ़ावे। आपको अपना पूरा जीवन दर्शन दिखाई पड़ेगा 9 दिन। हमको अपना दिखाई पड़ेगा, साथी लोगों को अपना दिखाई पड़ेगा, सभी श्रोताओं को अपना दिखाई पड़ेगा। जहाँ जहाँ महापुरुषों ने गाया है और मानस में कहाँ कहाँ चाहा कुछ हो गया कुछ, उस सब की चर्चा करेंगे। फिर राम कथा का क्रम बाद में लेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।